गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। मकान छोटा है, इस वजह से दो भाई अलग हैं, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। मकान की वजह से अलग हो जाना मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अपने मन से जुड़े रहना चाहिए, भाई से भाई के तार। भरत जी ने कहा कि भैया राम वापिस चलो। राम ने कहा कि नहीं भरत, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण तज दिए उस प्रण को राम छोड़ नहीं सकता है। एक काम करो, बहुत समझाया, स्टोरी आप देख लेना, समय मेरे पास है नहीं। बहुत समझाया कि राम ये भरत आपका सेवक है, ये सिंहासन पर नहीं बैठेगा। राम ने कहा कि नहीं भरत, पिता की आज्ञा का पालन करो। बोले पालन करूंगा, मैं अयोध्या छोड़कर नहीं जाऊंगा, पिता ने यदि आदेश दिया है। लेकिन राम, ये सिंहासन खाली पड़ा रहेगा। एक बात याद रखना प्रभु, मैं सेवक हूं, सेवक ही रहूंगा। अपनी चरण पादुकाएं मुझे दो और इसमें मैं अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा, 14 वर्ष। मगर एक बात याद रखना भैया राम, कि 14 वर्ष में यदि एक दिन भी ज्यादा हो गया तो भरत की चिता को आग लगाने आपको ही आना पड़ेगा, ध्यान रखिए। एक दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। 14 वर्ष मेरी निगाहें आपके रास्ते को टिकी रहेंगी। एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत अपने प्राणों की आहुतियां दे देगा। राम ने भरत को गले लगाया, मेरे भाई एक बात याद रख, राम का त्याग सारी दुनिया को दिखेगा, लेकिन तेरा त्याग राम से भी बड़ा त्याग होगा। राम से भी बड़ा तेरा तपस्या है, राम से बड़ा तुम्हारा बलिदान है। क्यों? बोले देख, मैंने पिता के लिए घर छोड़ा है, तू तो पगले मेरे लिए सब कुछ छोड़ रहा है। भाई के लिए भाई छोड़े। आज राम का त्याग कमजोर हो गया। भरत, तेरे जैसा तपस्वी संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। भाई भाई का प्रेम होना चाहिए मेरे भाई। कोई भी बहू घर में आए, परिवार मत बिखेरो, परिवार मत बिखेरो। हंसते खेलते परिवार को जोड़ने का प्रयास करो मेरे भाई। परिवार उजड़ गया तो सब कुछ उजड़ जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं कि केवल अयोध्या में कुंभकर्ण रावण का भाई, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया कि जागो, तुम्हारा भाई संकट में है, उठो, तुमको उठना होगा, युद्ध करना पड़ेगा राम से। कुंभकर्ण ने देखा विभीषण नहीं है। रावण ने कहा विभीषण दुश्मन के खेमे में चला गया है। कुंभकर्ण और विभीषण का आमना सामना हुआ। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, ये क्या किया तुमने? अपने भाई का साथ छोड़ दिया। विभीषण ने कहा मैंने भाई का साथ नहीं छोड़ा है, मैंने अन्याय और पाप का साथ छोड़ा है, झूठ का साथ छोड़ा है। विभीषण, तुमने बहुत गलत किया है। तुम धर्म हो या धर्म, एक बात याद रखना, मैं कुंभकर्ण हूं। यदि लक्ष्मण अपने भाई का भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई का भक्त है, ध्यान रखना। क्या गलत और क्या सही मैं नहीं जानता। लक्ष्मण यदि 14 वर्ष राम के साथ रहता है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं रावण का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तुमने छोड़ा है विभीषण। बोले मैं धर्म के मार्ग पे चला गया। बोले नहीं, एक बात याद रखना, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, कि विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने कि तुम कितने भी राम के पक्ष में खड़े हो जाओ,
सारी दुनिया तुम्हें धर्मात्मा भले कहते रहे, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा धर्म भ्रात धर्म और पितृ धर्म हुआ करता है। विभीषण, तुमने भ्रात द्रोह किया है, तुमने कुल द्रोह किया है। सारी दुनिया तुम्हें धर्मात्मा के रूप में नहीं, कुल द्रोही के रूप में याद करेगी। ध्यान रखना, जब भी दुनिया नाम लेगी भ्रात द्रोही के रूप में नाम लेगी, और जब भी कोई भाई भाई का दुश्मन होगा तो लक्ष्मण का नाम नहीं, विभीषण का नाम लिया जाएगा। और एक बात याद रखना, कितना भी लोग तुम्हें कहें कि विभीषण ने अच्छा किया, लेकिन कलयुग में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रख पाएंगे। ध्यान रखिए। है यहाँ किसी के बच्चे का नाम विभीषण? कल एक आई मेरे पास, मेरे बच्चे का नामकरण कर दो, और यदि मैं कह देता विभीषण रख लो तो क्या होगा? विभीषण शब्द गाली बन गया है। ध्यान रखना, मैं आपसे कहता हूं कि भाई का दिल तोड़कर, भाई का घर छोड़कर मंदिर में भी जाओगे तो भी परमात्मा की कृपा कभी मिलने वाली नहीं है। तुम्हारा नाम कुलद्रोहियों में नाम लिया जाएगा, कुल कलंकरी में। जब भी दुनिया याद करेगी घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान, कितना धर्मात्मा के पक्ष में खड़े हो जाओ, लेकिन विद्रोह किससे किया? भाई से किया। दुनिया तुम्हें अच्छा मानने वाली नहीं है मेरे भाई, सोचना है। आपसे निवेदन करूंगा, धर्मात्माओं की नजरों में भी तुम्हारा सम्मान नहीं रहेगा। आज जितने केस अदालतों में दुश्मनों के नहीं हैं, उससे ज्यादा केस भाई भाई की अदालत में है। ध्यान रखना, जाके के देख लेना। भाई के जमीन जायदाद के झगड़े हैं, व्यापार बिजनेस के झगड़े हैं, घरों की लड़ाइयां ज्यादा अदालतों में है। मान्यवर विचार करें। अलग अलग रहोगे तो नमक भी महंगा पड़ेगा, और साथ साथ रहोगे तो शक्कर भी सस्ती पड़ेगी। ध्यान रखना, ये साथ साथ रहने का फल है मेरे भाई। कैसी जिंदगी? एक भाई गरीब है, निर्धन है, दूसरा भाई लाखों कमा रहा है, लाखों रुपए कमा के मंदिरों में दान करता है, सोशल वर्क करता है, मंदिरों के शिखर पर ध्वजा चढ़ा रहा है, बड़ी बड़ी मूर्ति रख रहा है, और सगा भाई 10,000 की नौकरी करते फिर रहा है। मैं पुलक सागर आपसे निवेदन कहता हूं कि तुम्हारी देवरानी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना कर पाए, और तुम लाखों रुपए में दुनिया के सम्मान बटोरते फिरो, तो मैं पुलक सागर कहता हूं कि याद रखना, यदि आप घर के भाई की सहायता नहीं कर सके, अपने परिवार का उत्थान नहीं कर सके, तो लाखों का दान तुम्हारा बेकार हुआ करता है। भगवान उस दान को कभी स्वीकार करने वाला नहीं है। ध्यान रखना, करोड़ों का भी दान कर दो तो परमात्मा की नजरों में तुम महान नहीं बन सकते हो। अरे मैं तो कहता हूं कि मंदिर का दान दूसरे नंबर पर होना चाहिए, और भाई का सहयोग नंबर 1 पर होना चाहिए। आदमी का अपने भाई को मजबूत बनाओ, अपने भाई को इतना समर्थवान बनाओ। आपका फर्ज बनता है कि आप अपने भाई को बोले कि भाई का 10,000 की नौकरी करते घूम रहा है, चल फैक्ट्री अपनी है, अपन पार्टनर बन करके व्यवसाय करते हैं, अपन साथ रहा करते हैं। गैरों को पार्टनर बना लेते हो, भाई को नहीं बनाते हो। ध्यान रखना। मान्यवर, क्या स्थिति है तुम्हारे घरों की, क्या माहौल है तुम्हारे घरों का? भाई को भाई पर विश्वास नहीं रह गया है, खून को खून पर विश्वास नहीं रह गया है। ऐसे लड़ते हैं, ऐसे झगड़ते हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन करूंगा, सबसे पहला तुम्हारा फर्ज है अपने भाई को। एक बहू थी, एक देवरानी जेठानी थी, बहुत प्रेम था उनमें, इतना प्रेम कि वो प्रेम मैंने सगी बहनों में नहीं देखा जो देवरानी जेठानी में प्रेम देखा। इतना प्रेम, मालूम है प्रेम कैसे प्रवाहित होता है? जेठानी अमीर घर से आई थी, देवरानी थोड़ी मध्यम घर की थी। हर तीज त्योहार पर जेठानी के पीहर से
महंगे महंगे उपहार आते थे, साड़ियां आती थी, मिष्ठान आते थे। छोटी का परिवार थोड़ा कमजोर था, उतना नहीं आता था। जेठानी देखते थे कि जब जब पिटारा खुलता है, देवरानी के मन में कुछ गड़बड़ उथल पुथल चलती है। उसने एक दिन भांप लिया, बहुत महंगी साड़ी आई जेठानी के पीहर से। जेठानी ने देवरानी से कहा, देख मेरे पीहर से कितनी अच्छी साड़ी आई है। देवरानी कुछ ना बोल सकी, उसके पीहर से आया नहीं था। मालूम है, वो जेठानी मेरे प्रवचनों को टीवी पर सुना करती है। उसने कहा, सुन, ये जो साड़ी आई है ना, ये जो आभूषण आए हैं ना, कितने महंगे हैं, कितने अच्छे हैं। देवरानी ने कहा कि भाभी बहुत सुंदर है। बोले बस, जब तक इस साड़ी को, इन आभूषण को तू महीने भर नहीं पहनेगी, तब तक ये जेठानी इस साड़ी को अपने तन पे डालने वाली नहीं है। ध्यान रखना, पहले तुझे पहनना पड़ेगा, ये आभूषण पहले तू पहनेगी, साड़ी तू पहनेगी। देवरानी ने कहा कि भाभी क्या करी, तुम्हारे पीहर से आई है। बोले पीहर छोड़, पहला हक तेरा है, तू मेरी छोटी बहन है, इस पर पहला हक तेरा है और इसे तुझे पहनना पड़ेगा। मजबूर किया उस जेठानी ने, उस देवरानी को पहनाया। अब आप बताइए, जिस घर की बड़ी बहू ऐसी होती है, उस घर को कौन तोड़ सकता है इस दुनिया में, उस घर को कौन बिखेर सकता है इस दुनिया में। जार जार आंसू बहाए उसने। एक दिन की बात है, जो कुछ भी आता जेठानी के पास पहले देवरानी को देती, हर चीज में उसे साथ बुलाती, कहीं भी जाती साथ रखती। एक दिन उदास थी देवरानी बहुत ज्यादा, इतनी उदास, इतनी उदास। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, महीनों हो गए। एक दिन जेठानी ने पूछा, इधर आ, क्या दुख है तुझे, क्या परेशानी है ये बता। बोले कुछ नहीं भाभी, तुम्हारे होते क्या परेशानी है। नहीं, तेरे चेहरे का रंग फीका दिखता है, उड़ा हुआ दिखता है, बता तुझे परेशानी क्या है, तुझे तकलीफ क्या है। तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। उसने कहा, भाभी कुछ दिन से बहुत परेशान हूं, टेंशन में हूं, डिप्रेशन में हूं, तनाव में हूं। बोले हुआ क्या। बोले देवर जी है ना आपके, वो शेयर मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, सब बर्बाद हो गया पैसा, मेरे गहने भी चले गए, सब कुछ चला गया मेरा, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमसे कब तक लूं भाभी सहारा, कितना समय, हम समय तुम ही तो मेरा पूरा करती हो, अब तो तुमसे मांगने में हमें शर्म आने लगी है। जेठानी ने कहा, पागल मत बन, घाटा लगा है ना, चिंता मत कर। गई पति के पास और कहा कि छोटे को घाटा लगा है, शेयर मार्केट में सब बर्बाद हो गया उसका। भाई ने कहा, तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हेल्प करो। काहे की हेल्प करूं, वो नहीं कमा सकता जिंदगी में कभी, वो कुछ नहीं कर सकता है, जब भी हेल्प करो बर्बाद करके रख देता है। कितना पैसा दिया, कितना सहयोग दिया, जब देखो तब वह बर्बाद करके बैठ जाता है। जेठानी ने कहा, इस बार देना पड़ेगा। बोले देना पड़ेगा क्यों। बोले बहुत डिप्रेशन में है, बहुत तनाव में है, तुम्हारा भाई है। बोले कितनी हेल्प करूं मैं। जेठानी ने कहा, एक बात बताओ, यदि मेरा बेटा धंधे में पैसा बर्बाद करता तो आप कितनी बार हेल्प करते हैं। बोले जब जब करता, बाप हूं, मुझे तो सहायता करना ही पड़ती। तो बोले जब तुम बाप हो, बेटा 1 बार 2 बार 3 बार भी घाटा दे तो बाप सहता है उसको, उसकी हेल्प करता है। तो मैं कह रही हूं कि एक बड़ा भाई भी पिता से कम नहीं होता है, वह छोटा भी तुम्हारा पुत्र के समान है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, देख मेरे पास 20 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन वो बच्चे का एडमिशन कराना है, कॉलेज में एडमिशन होगा, डोनेशन देना पड़ेगा। उस जेठानी ने कहा, नहीं नहीं,
ये 20 लाख पहले देवर जी के पास जाएंगे। उसने कहा तेरा दिमाग खराब, तू पागल हो गई है? बोले नहीं, बच्चे का क्या होगा? बोले बच्चा 1 साल बाद पढ़ाई कर लेगा, चलेगा, लेकिन देवर यदि दुनिया से चला गया तो कुछ चलने वाला नहीं है, उसकी बहुत हालत खराब है, उसको 20 लाख रुपए अभी दीजिए। उसने कहा तू कैसी पागल है, तुझे अपना बच्चा नहीं दिखता है? बोले नहीं, पहले देवरानी क्यों व्यवस्था करो। एक बात मैं आपसे पूछती हूं, एक बात बता दो मुझे, फिर फैसला तुम करना, तुम्हें जो करना है, देना नहीं देना। एक बात मुझे बता दो, तुम्हारी जिंदगी में बेटा पहले आया या भाई पहले आया? उसने कहा मेरी जिंदगी में भाई पहले आया। तो बोली सहायता का अवसर मिले ना तो औलाद से पहले भाई की सहायता करना चाहिए। वो तुम्हारी जिंदगी में पहले आया है, उसका पहला हक हुआ करता है, उसकी पहले हेल्प करो। नहीं भाई भाई तो कर दें, ये गड़बड़ यहां से हो जाता है मामला, ध्यान रखना। यदि भाई भतीजे को देता है तो हाथ दबा देते, कितना दे रहे, मेरा क्या होगा? ध्यान रखिए, घर को स्वर्ग बनाओ, गृह लक्ष्मी हो, तुमको लक्ष्मी बना करके लाए हैं, तुम तो बिल्कुल महिषासुर मर्दनी रणचंडी बनी रहती हो। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है। उसने जाकर के दिया। जैसे ही देवरानी के पास बहू जिठानी पहुंची, उसने कहा चिंता मत कर, पकड़ 20 लाख, नया व्यापार शुरू कर, छोटा मोटा व्यापार शुरू कर, अपना घर बसा, चिंता छोड़ दे। मालूम है देवरानी ने नोट देखे और भाभी को देखा और कहा कि भाभी, आंखें भरी उसकी चरणों में गिर पड़ी। ध्यान रखना, कोई डांट डपट के समर्पण नहीं किया जाता है, बलिदान करो तो समर्पण मिला करता है। चरणों में गिर गई, बोले भाभी अभी तक मैंने सोचा था, सुना था कि देवियां मंदिर में हुआ करती हैं, आज पता चला जीती जागती देवी मेरे घर में भी हुआ करती है। ध्यान रखना, तू जीवंत देवी है, जीवंत देवी शक्ति है। ये घटना केवल कहानी नहीं है मेरे भाई, ये सच घटना है, ध्यान रखिए। और उस बहू ने अपने देवर का घर बसाने का प्रयास किया। मान्य है, क्यों नहीं करते हो? क्यों लड़ते हो? क्यों झगड़ते हो? क्यों ठीकरों के पीछे लड़ते हो? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत नीलकमल जी, रेणु जी अजमेरा उदयपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सा